बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आफ्ताब नासिर। जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 के अंदर कुछ डेफिनेशन है स्टार्ट में, उनको डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो इजीली जो है ना सॉल्व कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6.3 का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन। कहता है कि डिस्पर्शन के बारे में आप क्या जानते हैं। Dispersion mean the spread or scatterness of observation in a data set। किसी डाटा सेट के अंदर, ये डाटा सेट के अंदर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती हैं उनके फैलाव या बिखराव को डिस्पर्शन बोलते हैं। द स्प्रेड और स्कैटरनेस जो उसके अंदर फैलाव या बिखराव है इन डाटा सेट के अंदर कैन बी सीन इन टू वेज। उसको हम दो तरह से देखते हैं। फर्स्ट वे हमारे पास है द स्प्रेड बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। इससे क्या मुराद है, उसके फैलाव को हम बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन कैसे। मेरे पास है जी 6, 7, 8, 9, 10। जब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की बात होती है ना, उससे मुराद ये है कि टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन बिटवीन, उनके दरमियान अगर हम मैं कहता हूँ कि एक ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इनके दरमियान जो हमारे पास डाटा है वो डाटा का फैलाव क्या है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, इनके दरमियान 7, 8, 9 ये फैली हुई 3 ऑब्जर्वेशन है। एक ये तरीका है। नेक्स्ट, द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड एन एवरेज से देयर अरिथमेटिक मीन। दूसरा कहता है कि हमारे पास अगर एक कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है तो हमने उसके अरिथमेटिक मीन या एवरेज की बात करें। अरिथमेटिक मीन मुराद होता है एवरेज। तो एवरेज की बात करें तो हम कहते हैं कि इसकी एवरेज जो है ना, वो ऑब्जर्वेशन जो 5 ऑब्जर्वेशन की एवरेज जो ऑब्जर्वेशन वो 8 है। तो 8 से लेफ्ट जो है ये फैली हुई है हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन 6, 7, और इसके राइट की बात करें तो हमारे पास 9 और 10 2 ऑब्जर्वेशन फैली हुई है। एक तरीका है कि हम इनके दरमियान में देखते हैं, 6 और 10 के दरमियान में, और एक तरीका है कि हम ये ऑब्जर्व नंबर देखा 8 तो इसके लेफ्ट देखते हैं और राइट साइड पे देखते हैं। ये दो तरीके हैं ऑब्जर्वेशन को हम ऑब्जर्वेशन के फैलाव और बिखराव को देखने के। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डू यू डिफाइन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इंतशार पैमाने या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इनसे क्या मुराद है। The measures that are used to determine the degree or extent of variation in a data set। वेरिएशन के अंदर डिग्री की उस वेरिएशन की डिग्री या उसकी हद को हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखते हैं, कहते हैं। द मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर रेंज, वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 तरह के हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। एक रेंज है, दूसरा वेरिएशन है, वेरिएंस है, और तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हमारे पास जो थर्ड है इसके अंदर वो डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन। इनको हमने डिफाइन करना है। जो हमने इधर देखा ना हमारे पास डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे 3 हमारे पास जो है जो पैमाने हैं हमारे पास, जो किसी वेरिएशन की डिग्री या उसकी हद को देखते हैं, तो वो हमारे पास 3 है। एक रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है। तो रेंज की बात करें, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो रेंज जो है वो हमारे पास डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का। तो इससे मुराद क्या है कि अगर मैं इसको सिंबॉलिकली अगर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं x मैक्सिमम मैक्स माइनस x मिन। इससे मुराद क्या है, अगर ये मेरे पास एक डाटा दिया गया है तो मैं इनमें से मैक्सिमम वैल्यू देखता हूं तो मेरे पास वो 10 है। तो मैं अगर इसकी रेंज निकालना चाहूं, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 10 है और मिनिमम वैल्यू इसकी 6 है। सबसे मिनिमम वैल्यू 6, वैसे तो 10 से मिनिमम 9 भी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसकी लोएस्ट वैल्यू देखें तो वो 6 है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर 4 आता है। तो ये इसकी रेंज होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ ऑल द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। ये हमारे पास एवरेज है ऑल द स्क्वायर डेविएशन का स्क्वायर की ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो इसमें ऑब्जर्वेशन हमारे पास होती हैं फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, जो अरिथमेटिक मीन से ली गई। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये कुछ वैल्यू दी गई जैसे 1, 2, 3, तो मुझे ये फाइंड करना है s स्क्वायर इक्वल टू दिस। जैसे मुराद है मेरे पास जो x है वो मेरे पास है 1, 2, 3,
और एक्स बार वो मेरे पास दिया नहीं गया, वो फाइंड कर लेता हूँ। एक्स बार से मेरे होता है अरिथमेटिक मीन समेशन एक्स ओवर एन। तो एक्स बार अगर फाइंड करूं इन सब का सम 1 + 2 + 3 ओवर एन। एन मीन टू से दैट नंबर ऑफ द वैल्यूज, वो कितनी है 1 2 3, तो 3 आ गई। तो यहाँ पर एक्स प्राइम हमारे पास आ जाएगा 1 3 3 6 6 ओवर 3 और इसको डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं एक्स प्राइम में से माइनस करते जाना है। एक्स प्राइम मेरे पास क्या है, एक्स प्राइम इसमें मेरे पास क्या आ गया एक्स माइनस एक्स प्राइम। तो एक्स प्राइम यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 इसका, और 2 हमने करना क्या है दरअसल हमें ये नेक्स्ट फाइंड करना है, वो करना एक्स माइनस एक्स प्राइम एक्स बार। तो इसमें मुराद है कि एक्स में से एक्स बार निकालते जाएंगे। एक्स इधर 1 है तो 1 में से अगर 2 निकालें तो हमारे पास आ गया -1। नेक्स्ट एक्स हमारे पास एक्स मेरे पास 2 है और ये भी हमारे पास 2 है, तो 2 में से 2 0। नेक्स्ट एक्स हमारे पास 3 है, 3 में से एक्स बाहर निकालें 3 2, तो वो हमारे पास आ गया 1। तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इसका इसका स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स बार जो है इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करें, -1 का स्क्वायर से 1 होता है और 0 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए इसके समेशन इसका, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सबको ऐड कर लेते हैं। तो इन सबको जब ऐड करते हैं तो वो हमारे पास आंसर आ गया 2। इस तरह 2 इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा s स्क्वायर 2 ओवर n कितना था हमारे पास 3 था, तो ये हमारे पास इसकी वेरिएंस आ गई। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। सिंपल अगर आप कह लें तो हमारे पास जो वेरिएंस है उसका पॉजिटिव स्क्वायर है। ठीक हो गया। उसका पॉजिटिव जो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, कोई फर्क नहीं इसमें। तो वैसे हम जब इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो इंशाल्लाह इनको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।